क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं आता? बड़ी हैरानी की बात है भाई। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ कैसे निकालते हो? आओ चलो देखते हैं। इसका टी हाफ क्या होगा, इसका लाइफ टाइम क्या होगा, चलो सीखते हैं। ठीक है, तो मैं हूं देव सर और ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल प्रखर क्लासेस। तो बात हो रही है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई? जिसकी ऑर्डर फर्स्ट हो, जिसका ऑर्डर फर्स्ट हो। जैसे SN1 का रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। होता क्या भाई फर्स्ट ऑर्डर? तो चलो मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से गया क्या, पी में गया। हमने स्टार्टिंग में एजम्पशन लिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है, टाइम t इज इक्वल टू t पे इसकी कंसंट्रेशन ए हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में पहले कंसंट्रेशन ए नॉट थी, बाद में कितनी हो गई? ए हो गई। मतलब पहले कुछ लिया था तो बाद में धीरे धीरे तो घटेगी। सुबह उठते होते एनर्जी अलग रहती है, धीरे धीरे शाम शाम जाते जाते एनर्जी क्या होती है? घट जाती है। तो अब सब्सटेंस से जब रिएक्शन होगा तो स्टार्टिंग में कुछ रहा होगा, लेकिन धीरे 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 क्या होगा? घटेगा। धीरे धीरे घट जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे क्या होगा? घटते हुए चला जाएगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो R इज इक्वल टू इसका रेट लिखोगे। अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि समय के साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन घटती है। तो इसकी कंसंट्रेशन घट रही है, इसलिए माइनस लगा दिया। अब घट रही है तो किससे? टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन घट रही है, तो मतलब क्या हो गया? dA बाई dt। और ये -1/1, -1/1 इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इसमें डिवाइड करते हैं। ये बना लो भैया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद दूसरा रेट लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और a की पावर हो जाएगा 1। जीरो ऑर्डर में यहाँ पे जीरो कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। चलो भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। तो -1/1 dA बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K और A की पावर 1। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो अब इसको इधर चेंज कर दो, A को इधर कर दो, T को इधर कर दो, इधर उधर सबको इधर उधर कर दो, क्या दिक्कत है? कर दो। तो dA अपान A होगा इज इक्वल टू, माइनस सिंबल को इधर करो, dt को इधर करो, -KdT। अब चलो भैया इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो हम लोग को इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना। तो इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन होगा क्या भाई? इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट लगेगा, क्योंकि दो जगह से जा रहे हैं। तो लिमिट लगाओ भाई, कहां से? 0 से जा रहे हो, नहीं t का है ना, t का है 0 से t तक। और a का कहां जा रहे हो? a नॉट से जा रहे हो, a का लगाओ भाई। अब dA बाई a का इंटीग्रेशन होता है log a। क्या होता है? log a। नेचुरल लॉग ए होता, तो नेचुरल लॉग ए कर लो, तो ये हो जाएगा LNA, नेचुरल लॉग ए, या लॉग बेस ई लिखो या फिर ये लिखो। आप इसको LN लिख सकते हो या फिर लॉग बेस ई लिख सकते हो। ठीक है भाई, दोनों चीज एक ही होगा। अब इसको जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है वरना, चलो आगे देखो। तो ये हो जाएगा इसका, फिर वही लिमिट लग जाएंगे कहां से कहां तक का भाई? इसको ऐसे कर लो, ln बाई a का इंटीग्रेशन होता, सॉरी dA बाई a का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग a। अब कहां से कहां तक है? a नॉट और a इज इक्वल टू -k कांस्टेंट हो गया, और dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t, कहां से कहां तक हो गया? 0 से t। चलो हो गया, यहां तक क्लियर है पक्का। अब करना क्या होता है, इसमें से इसको करेंगे तो जब लिमिट लगे होते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो LNA माइनस LNA नॉट इज इक्वल टू -k और t का t माइनस 0। क्लियर? अब अगले स्टेप में क्या होगा? इसको अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लिया तो आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा भाई? LNA नॉट माइनस LNA इज इक्वल टू KT हो जाएगा। क्लियर? अब लॉग बेस ई को लोग कन्वर्ट कर रहे हैं लॉग बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरे में 2.303। लेकिन ये log m माइनस log n है, तो इसको log m अपान n तो लिख सकते हो ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? 2.303 log a नॉट अपान a, और अब की बार आ जाएगा बेस में 10 इज इक्वल टू हो जाएगा KT। अब k को भी इधर भेज दो तो आपका फार्मूला बन के आ जाएगा 2.303
अपान के लॉग बेस का 10 ए नॉट अपान ए, ए नॉट अपान ए, ए नॉट अपान ए इज इक्वल टू टी। ये हो गया इसका। अब अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के के की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के के की बात अगर हम लोग करें कि यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के यहां पे हो जाएगा हमारे पास, तो बताएगा भाई यूनिट ऑफ के क्या होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के हो जाएगा वही मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब यहां n इज इक्वल टू रखोगे 1, तो जैसे ही n इज इक्वल टू 1 रखोगे, जैसे ही n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो होगा क्या, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब जब किसी भी नंबर के ऊपर 0 लगता है पावर तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो यानी आ जाएगा केवल केवल क्या, सेकेंड इनवर्स, मतलब टाइम का इनवर्स आएगा। अगर मिनट में हुआ तो मिनट इनवर्स, सेकंड का सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये याद रखना। ठीक है भाई, अब इसके हम टी हाफ की बात कर ले, तो टी हाफ की बात किया जाए तो टी हाफ क्या हो जाएगा, एक यही एजम्पशन को करेक्ट कर रहा हूं। टाइम टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट थी, लेकिन टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ पे इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट बाई 2, क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई 2। ठीक है, अब इसका हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ, तो इसका हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ फार्मूला वो उठाओ, क्या आया फार्मूला, 2.303 अपान के लॉग ए नॉट अपान, अब हाफ लाइफ निकाल रहे हो तो ए बची हुई कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ए नॉट बाई 2, और इज इक्वल टू क्या हो गया, टी की जगह हो जाएगा टी हाफ, टी की जगह पे टी हाफ। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे, अब ये चला जाएगा 2 ऊपर, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, आएगा क्या 2.303 लॉग 2 अपान के और इज इक्वल टू टी हाफ। अब यह देता है log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 2.303 इंटू 0.3010 अपान के इज इक्वल टू टी हाफ होगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपान के। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका टी हाफ, वो भी किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आई होप ये आपको आया होगा समझ में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो आई होप ये आपको आया होगा पूरी तरह से समझ में। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।